Hello everyone, welcome to Learning Hamper. So in today's class, I'm going to explain you our first chapter, The Ever Evolving World of Science, and trust me, it will be the shortest explanation of this chapter. मैंने बेसिकली इस चैप्टर को समराइज करा है कुछ की पॉइंट्स में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आप इसको एग्जाम से 5 मिनट पहले भी देख के जाओगे तो आपको पूरा चैप्टर जो है रिकॉल हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बताती हूँ। ये चैप्टर बेसिकली एक थ्रेड क्रिएट कर रहा है और एक लिंक बना रहा है हमारे आगे के चैप्टर्स के लिए। मीन्स ये चैप्टर 1 है एंड दो सेकेंड चैप्टर से जो भी आपके चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करेगा। बेसिकली ये हमें एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हम ऑल ओवर दी दिस बुक हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में हम ऑल ओवर द ईयर किस बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आपको इसके सिग्निफिकेंस आई होप क्लियर हो गई होगी। नाउ अब हम अपनी समरी के ऊपर बात करते हैं कि ओवरऑल ये चैप्टर जो है ये हमें क्या बता रहा है। सो नाउ यू जस्ट हैव टू लुक एट ऑन योर स्क्रीन एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा फील्ड है जो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है, अपडेट होता रहता है। पुराने आइडियाज और डिस्कवरीज को न्यू एक्सपेरिमेंट से इम्प्रूव किया जाता है। साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और टेस्ट करते हैं और हमें न्यू नॉलेज डेवलप करके देते हैं। क्लियर? साइंस का जो मेन एम है वो नेचर और सराउंडिंग्स को समझाना और समझना ही है। डेली लाइफ में साइंस का यूज टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इन सारी फील्ड्स में यूज होता है। हर न्यू डिस्कवरी से ह्यूमन लाइफ इजी होती है और बेटर होती है। साइंस सिर्फ फैक्ट्स नहीं है बल्कि ये हमें क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग के प्रोसेस में इवॉल्व होने में हेल्प करता है। गलतियों से भी लर्निंग होती है। ये बहुत प्यारी बात है और ये बहुत प्योर बात है कि जो हम मिस्टेक्स करते हैं उससे भी हमारी लर्निंग होती है। इसलिए फेलियर्स भी समटाइम्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये बात बिल्कुल आपके रियल लाइफ के लिए भी फैक्ट है और ये के लिए भी उतनी ही ट्रू है। जब भी हम कोई मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक के बाद हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमारी एरर्स क्या थे। ओके, हमने किस चीज पर फोकस नहीं किया था। ठीक है, मतलब ओवरऑल हम अपने एरर्स के बारे में जानते हैं एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू समथिंग न्यू। जब हम अपने एरर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम आगे इन फ्यूचर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए साइंस में भी फेलियर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट जो भी हम डिस्कवरीज और इनोवेशंस करते हैं उसमें हम एक चेंज ला सकते हैं। ओके, साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फ्यूचर में भी साइंस और फास्ट ग्रो करेगा और नए इनोवेशंस आएंगे। ओके, बेसिकली साइंस जो है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जो भी हमारी ओल्ड थ्योरीज होती है वो अपडेट और रिप्लेस की जाती है न्यू थ्योरीज में। फॉर एन एग्जांपल, पहले ये बोला जाता था कि जो अर्थ का सरफेस है वो एक फ्लैट सरफेस है। बट विद टाइम जब न्यू न्यू स्टडीज हुई, ऑब्जर्वेशंस हुए, उससे हमें ये पता चला कि जो अर्थ का सरफेस होता है वो राउंड होता है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट थी कि हम गलतियों से भी लर्निंग हमारी क्रिएट करते हैं, इसलिए फेलियर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? हमें जब अपने एरर्स पता चले फिर हमने दोबारा और डीपली डिस्कवरीज करी, न्यू न्यू स्टडीज करी, उससे हमें फिर अर्थ के स्ट्रक्चर को हमने बताया कि नहीं, इट इज़ नॉट फ्लैट, ये एक राउंड सरफेस है। ओके, तो साइंस क्या है? साइंस एक चीज़ ही ऐसी है कि जो हमेशा जिसको अपडेटेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम ओल्ड थ्योरीज को ही लेके नहीं चल सकते। ओके, हमें साइंस पे अपडेट रहना पड़ता है, न्यू न्यू स्टडीज करके जानना पड़ता है कि एरर्स थे नहीं थे, क्या एरर्स थे, कैसे थे, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे एंड मेनी मोर। ओके, सो इन अ नटशेल मैं यही बोलूंगी कि साइंस की एक प्योर डेफिनेशन क्या है। बेसिकली ये एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्लस डिस्कवरी प्लस इम्प्रूवमेंट का मिक्सचर है साइंस। ओके, सो होप आपको यहाँ तक समझ आ गया, मोटा मोटा आइडिया मिल गया कि आप ऑल ओवर द ईयर साइंस में क्या पढ़ने वाले हो। ओके, छोटे छोटे आप अपडेट्स भी पढ़ोगे तो मतलब बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है।
ये आपका जो चैप्टर 1 है वो एक आपको बस फाउंडेशन दे रहा है, एक बेस दे रहा है कि आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, आपको कैसी अपनी क्यूरोसिटी रखनी है। क्लियर है? तो ये ट्रस्ट मी आपकी ऑल ओवर दी 7th की जो साइंस की जर्नी है वो बहुत स्पेशल, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप इसी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ओके गाइस? ओके, सो दैट वाज फॉर टुडे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करके जाना, या आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना।